बिरयानी में से तेजपात, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री जो मसाले हैं, जब बिरयानी बनाते हैं तो पूरी तरीके से मसालों को मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही बिरयानी तैयार होती है, खाने की प्लेट सामने आती है, तो ये तमाम जो पत्ते हैं, जावित्री है, जायफल है, जो मसाले हैं, जो खड़े मसाले हैं, उनको निकालकर सबसे पहले डस्टबिन में फेंक देते हैं। इन मौका परस्त नेताओं के लिए मुसलमानों की वैल्यू यही है। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी जो वैल्यू है, कद्र है, सम्मान है, इन नेताओं की नज़रों में बिल्कुल वही है। इसका जीता जागता मिसाल उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये जो बिल्डोजर चल रहा है, 20,000 स्क्वायर फीट की आलिशान इमारत में ये जो बिल्डोजर चल रहा है, दरअसल ये जो बिल्डिंग है वो हाजी सयाद अली की है। वो कांग्रेसी नेता रहे हैं, कांग्रेस दौर में उन्होंने कांग्रेस की बहुत सेवा की है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक में रामगिरी महंत ने जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से गैर मर्यादित अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस्लामिक जो पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर उनकी जो अहल्या है उनके ऊपर एक गलत टिप्पणी की है, उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम समुदाय भारत में उसमें रोष है। पूरा मुस्लिम समुदाय संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पूरी तरीके से उसमें रोष है। उनकी मांग है कि महंत रामगिरी के खिलाफ संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी सयाद अली और बाकी तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने एक जगह पहुंचकर बाबा महंत रामगिरी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की, कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इसी दौरान कुछ कथित तौर पर पत्थर वहां फेंके गए, हंगामा हुआ। उसके बाद प्रशासन ने सभी को घेरे में लिया, उनकी जांच शुरू हुई। जांच बहुत जल्द ही जो हाजी सयाद अली है, जाने माने कांग्रेसी नेता हैं, उनकी जो आलिशान लगभग 20,000 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंग है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बड़े बड़े 3 से 4 बुलडोजर उनकी बिल्डिंग पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और यही नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई जब बिल्डिंग पर चल रही थी, उसके बाद उनकी जो महंगी लग्जरी कारें हैं जो एक तरफ साइड में खड़ी थी, उनको भी पूरी तरीके से ठोक ठोक कर उनका कचूमड़ निकाल दिया गया। ये बताता है कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ बुलडोजर में कितनी गुस्सा है, कितनी नफरत है। बिल्डिंग तो गलत जगह हो सकती है, लेकिन कारों की क्या गलती थी। तमाम लोगों ने ये वीडियो जब देखा तो उन्होंने कमेंट भी किया कि कारों को तोड़ा जाना बिल्कुल खिलाफ है। और बिल्डिंग भी धराशायी होने से पहले नगर निगम ने ये कहा कि ये नगर निगम की बिना बताए, बिना सूचना पर, बिना नक्शा पास कराए गलत मानक से बनाई गई है, इसलिए तोड़ी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले अब तक सालों पुरानी बिल्डिंग अब तक नगर निगम क्या कर रहा था, क्यों पहले इसकी सूचना नहीं दी गई। और बाकायदा उसका तोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक एक प्रोसेस से गुजरना होता है, नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस का जवाब मिलता है, उसके बाद कोर्ट ये तय करता है कि बिल्डिंग तोड़ी जाए या नहीं। निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई करके एक विशेष समुदाय में ये दिखाने की कोशिश की गई कि कुछ भी आप करेंगे तो मुस्लिम होने की सजा आपको बिल्कुल मिलेगी। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम जो मुसलमानों के रहनुमा बने फिरते हैं, जो मुसलमानों के पक्ष की बात बने करे फिरते हैं, जो डबल मुखौटा ओढ़े घूमते हैं, अंदर का चेहरा कुछ और, बाहर का मुखौटा लगाकर मुसलमानों के भले की बात करते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम दूसरी सियासी पार्टियां हो, उनकी चुप्पी एक तरीके से ये बताती है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ वोटों के नेता हैं। वोट लेकर ये अपनी मलाई चाटते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, हुकूमत करते हैं। जरा सी संख्या वाले ये नेता लोग पूरी तरीके से मुसलमानों को भरोसे में लेकर उनका वोट लेते हैं, उसके बाद उनको यूं ही मरने के लिए, उनको बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं। उनके कहने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी तरफदारी करने के लिए कोई नहीं आता। सपा, बसपा, कांग्रेस के मुंह से, खासतौर से सपा और बसपा के मुंह से एक फूटा शब्द भी नहीं निकला इस कांड के लिए। इमरान मसूद जो कांग्रेसी नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मीडिया को बैठ दी, उसमें उन्होंने इस तरीके को पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ बताया। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस पूरी घटना को मानवता के लिए कलंक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन है, खंडन है। इस बुलडोजर सयाद अली की बिल्डिंग पर नहीं, बल्कि पूरी तरीके से संविधान पर चला है। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर। तरह से बिल्डिंग को ढा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार न अदालत, न पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग तो थोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, उसको भी
निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोजर चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है और लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कानून का पालन नहीं हो रहा है और इस बुलडोजर संस्कृति का अंत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो नेताओं के